हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पास्ट और प्रेजेंट टेंस पे डिस्कशन की थी। उनके जो सब टाइप्स थे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह पास्ट टेंस के भी ये जो चारों सब टाइप्स थे उस पर हमने डिस्कशंस की, कुछ एक्सरसाइजेस की। और अब वो सब ख़त्म होने के बाद हम पहुँचे हैं फ्यूचर टेंस पे। अब जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी फ्यूचर टेंस से रिलेटेड और उसके जो सारे सब टाइप्स हैं। तो आज जो सबसे पहला ये लेक्चर है फ्यूचर टेंस पे, इट इज़ अबाउट द सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे आप फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस का यूज़ कहाँ होगा, कैसे सेंटेंसेस होते हैं फ्यूचर टेंस में, यहाँ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, वो सब हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। So let's get started with today's discussion on the simple future tense. सबसे पहला important point जो है वो क्या है, that the simple future is generally expressed by will or shall and be going to. तो ज़्यादातर जब हम future tense की बात करेंगे, more specifically जब हम future indefinite या future simple की बात कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे will या shall, और कुछ केसेस में आप be going to का भी यूज़ करेंगे। फ्यूचर टेंस आप वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको आने वाले समय की बात करनी है। व्हेन यू टॉक अबाउट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, तो जब फ्यूचर की बात होगी वहाँ आप फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे। अब फ्यूचर इनडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर को स्पेसिफिकली कहाँ यूज़ करते हैं, आप कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। आशा विल टाइप द रिपोर्ट टुमारो, यानी आशा रिपोर्ट को कल टाइप करेगी। आशा इज गोइंग टू टाइप द रिपोर्ट टुमारो, आशा कल रिपोर्ट टाइप करेगी। ये सेम सेंटेंस इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया था आप विल शाल का यूज़ कर सकते हैं और गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी वो कल अपना लेटर टाइप करने वाली है या कल रिपोर्ट करने वाली है या कल कहीं जाने वाली है। ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो है फ्यूचर सिंपल। आई शेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई विल मीट हिम दिस आफ्टरनून, मैं आज दिन में उससे मिलूंगा या आज दिन में उससे मिलूंगी। आई एम गोइंग टू मीट हिम दिस आफ्टरनून, मैं आज दिन को उससे मिलने वाला हूँ या उससे मिलने वाली हूँ। इट्स गोइंग टू रेन टुनाइट, आज रात बारिश होने वाली है। तो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, सारे जो इंसिडेंट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं वो अभी होने वाले हैं, वो अभी हुए नहीं हैं, इसलिए आपने यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू रेफ्रिजरेटर, वो एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले हैं। आप ये भी कह सकते थे दे विल बाय अ न्यू रेफ्रिजरेटर या दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू रेफ्रिजरेटर। दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, आप विल शैल का यूज़ करें या गोइंग टू का यूज़ करें, मतलब यही है कि जो एक्शन है वो अभी होने वाला है या होगा। वो एक्शन ना ही हो चुका है ना ही प्रेजेंट में हो रहा है, वो एक्शन फ्यूचर में होगा। सो दैट इज़ वाई वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। अब विल शेल में आपको कहीं कहीं बार कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कहाँ विल यूज़ करेंगे, कहाँ शैल यूज़ करेंगे। इसके कोई कॉम्प्लिकेटेड रूल्स नहीं है। शैल का यूजुअली जो यूज़ है वो होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन यानी आई या फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। सो शैल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन आई और वी। और विल को कहाँ यूज़ करेंगे, विल इज़ यूज्ड विद सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, यानी ही, शी, इट, दे। तो फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल यूज़ करेंगे, सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं केसेस में फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज़ करते हैं तो वो गलत नहीं होता है। बट शैल इज़ मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश देन इन अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश जो है और अमेरिकन इंग्लिश है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम यूजुअली शैल यूज़ करते हैं, अमेरिकन में विल यूज़ करते हैं। और जो इंग्लिश आप अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, दैट इज़ यूजुअली ब्रिटिश इंग्लिश। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ शैल का यूज़ करें रादर देन यूजिंग विल। लेकिन अगर आप कभी विल यूज़ कर लें तो वो गलत नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट। अब जैसे लास्ट टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि जब आप इनफॉर्मल बात करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ भी आप वैसे कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, तो आई विल बन जाएगा आइल, विल, यू विल,
ही विल बन जाएगा हिल। तो जब आप ऐसे इंग्लिश बोलेंगे इट लुक्स मोर कंफर्टेबल, इट लुक्स मोर स्टाइलिश। तो इनफॉर्मल इंग्लिश जब आप लिख रहे हैं या फिर जब इंग्लिश में किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो यू विल से आई विल कॉल यू टुमारो। अब आप किसी को बोलें आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, ये ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है या आई विल कॉल यू टुमारो? आई विल कॉल यू टुमारो लुक्स मोर ट्रेंडी एंड स्टाइलिश, इसीलिए आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। वील कम विद यू, हम तुम्हारे साथ आएंगे। अब यहाँ एक सेंटेंस है, इट्स रिलेटेड टू अ गर्ल नेम सैरा। सैरा गोज़ टू वर्क एवरी डे। सैरा रोज़ काम पर जाती है। शी इज़ ऑलवेज देयर फ्रॉम 8:30 अंटिल 4:30। 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो वहीं होती है। तो अब इस सेंटेंस को मैंने अलग अलग टेंसेज में डिवाइड किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। पहला सेंटेंस है इट्स 11 o'clock नाउ, अभी 11 बज रहे हैं। शी इज़ एट वर्क, वो काम पे है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। एट 12 o'clock येस्टरडे, अब अगर पुराने कल की बात करें तो शी वॉज एट वर्क, वो काम पे थी, ये सिंपल प्रेजेंट है। एट 11 o'clock टुमारो, अगर आने वाले कल की बात करें तो वो फ्यूचर है, तो फिर हम कहेंगे शी विल बी एट वर्क टुमारो या सिंपल शी विल बी एट वर्क। तो जब गुजरे हुए समय की बात करेंगे तो आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट समय की बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस, और जब आने वाले समय की बात करनी है तो आप फ्यूचर टेंस का यूज़ करेंगे, विल शाल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है सेंटेंसेस की। पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करोगे, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट यूज़ करोगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शल। शल आपको बताया है फर्स्ट पर्सन के साथ, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, और विल यूज़ करेंगे सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और उसके बाद आप अपना वर्ब यूज़ करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जैसे हमेशा करते थे, हेल्पिंग वर्ब के साथ विल शैल के साथ नॉट ऐड कर दीजिए। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन पूछना है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जो पोजीशन है उसको इन्वर्ट कर दीजिए, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का यूज़ कीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद आप वर्ब का यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक मंत्रा विच आई ऑलवेज टेल यू फॉर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर्म। वी यूज़ विल फॉर फ्यूचर, आप फ्यूचर के लिए विल का यूज़ करते हैं, चाहे वो कल हो, आने वाला हफ्ता हो या आने वाला महीना और कमिंग ईयर। तो फ्यूचर की जब बात होगी आप विल का यूज़ करेंगे। सू ट्रेवल्स अ लॉट, टुडे शी इज़ इन मैड्रिड, टुमारो शी विल बी इन रोम। सू बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है, आज वो मैड्रिड में है और कल वो रोम में होगी। नेक्स्ट वीक शी विल बी इन टोक्यो, और आने वाले हफ्ते में वो टोक्यो होगी। कल वहाँ होगी, परसों वहाँ होगी, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं यहाँ आपने विल का यूज़ करना है। यू कैन फ़ोन मी दिस इवनिंग, आई विल बी एट होम, तुम मुझे आज शाम को फ़ोन कर सकते हो, मैं घर पर ही रहूँगा या घर पर ही रहूँगी। आज शाम की बात हो रही है, फ्यूचर टाइमिंग की बात हो रही है, इसीलिए आपने यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ किया, इसीलिए आपने सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ किया और उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। लीव द ओल्ड ब्रेड इन गार्डन, द बर्ड्स विल ईट इट, पुरानी ब्रेड को गार्डन में ही छोड़ दो, पंछी इसे खा लेंगे। विल प्रोबेबली गो आउट दिस इवनिंग, हो सकता है कि आज शाम हम बाहर जाएं। विल यानी वी विल। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव में जैसे हमेशा करते थे, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो हेल्पिंग वर्ब पहले हमने विल यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट यू यूज़ किया, उसके बाद वर्ब बी और ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, क्या आज शाम तुम घर पर रहोगे। आई वोंट बी हेयर टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं होऊंगा। वोंट यानी विल नॉट, तो जब विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हैड नॉट बन जाता था हैडंट, तो विल नॉट बन जाएगा वोंट, विलंट नहीं बनेगा, वोंट बनेगा। सो वोंट का मतलब होता है विल नॉट। डोंट ड्रिंक कॉफ़ी बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले कॉफ़ी मत पियो। यू वोंट स्लीप मतलब यू विल नॉट स्लीप, तुम सो नहीं पाओगे। कहीं बार फ्यूचर टेंस में अगर अनसर्टिनिटी हो तो आप आई थिंक का भी यूज़ कर सकते हैं।
आई थिंक डायना विल पास द एग्ज़ाम। मुझे लगता है डायना एग्ज़ाम को पास कर लेगी। आई डोंट थिंक इट विल रेन दिस आफ्टरनून। मुझे नहीं लगता कि आज दिन को बारिश होगी। डू यू थिंक द एग्ज़ाम विल बी डिफ़िकल्ट? क्या तुम्हें लगता है कि एग्ज़ाम मुश्किल होगा? आप जहाँ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप कभी कभी अनसर्टन हैं, आप वहाँ आई थिंक का यूज़ कर सकते हैं। आगे आप वही विल शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एंड देन योर ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है वी डू नॉट यूज़ विल फॉर थिंग्स वी हैव अरेंज्ड और डिसाइड टू डू। अगर आपने कोई चीज़ पहले ही अरेंज्ड कर ली है, कोई चीज़ डिसाइड कर ली है, वहाँ आप विल का यूज़ नहीं करेंगे, आप गोइंग टू का यूज़ करेंगे। वी आर गोइंग टू द सिनेमा ऑन सैटरडे, मतलब हम सैटरडे को सिनेमा जाएंगे। आपने पहले ही ये अरेंजमेंट कर लिया है, अपना प्लान डिसाइड कर लिया है, तो आप ये नहीं बोलेंगे वी विल गो टू सिनेमा, आप बोलेंगे वी आर गोइंग टू सिनेमा ऑन सैटरडे। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, दिस इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, देयरफॉर आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा। आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम देने वाले हो? दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ डिसीजन और अरेंजमेंट, इसीलिए आपने विल नहीं यूज़ किया, आपने गोइंग टू यूज़ किया। सो आर यू गोइंग टू डू द एग्ज़ाम। तो ये तो था विल के बारे में कि आप विल कहाँ यूज़ करेंगे। अब अगर शाल की बात करें, मैंने आपको बताया था कि आप आई के साथ भी शाल यूज़ करते हैं और वी के साथ भी शाल यूज़ करते हैं, और अगर आप कभी वहाँ विल का यूज़ कर दें आई या वी के साथ तो वो भी गलत नहीं होगा। तो जैसे यहाँ लिखा है आई शैल बी लेट टुमारो, मैं कल लेट हो जाऊँगा या कल लेट हो जाऊँगी, तो आप ये भी लिख सकते हैं आई विल बी लेट टुमारो, या जैसे आपको बताया था आई विल बी लेट टुमारो। वी शैल विन, आई थिंक वी शैल विन, या फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं आई थिंक वी विल विन या फिर वील विन। वील का मतलब वी विल ही होता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन आप आई और वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, लेकिन कभी भी सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट यू दे, इस सब के साथ आप शैल का यूज़ कभी नहीं करेंगे। जैसे टॉम विल बी लेट, टॉम थर्ड पर्सन है इसलिए आपने विल यूज़ किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते टॉम शैल बी लेट, वो गलत होगा। इन शॉर्ट विल आप सबके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शैल हमेशा सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज़ होगा। आई एम श्योर यू विल पास द टेस्ट, मुझे भरोसा है कि तुम टेस्ट में पास हो जाओगे। यू विल हैव फन एट द पार्टी, तुम पार्टी में खूब एंजॉय करोगे। आई थिंक आई विल विजिट माई अंकल दिस आफ्टरनून, मुझे लगता है कि मैं आज दिन को अपने अंकल से मिलने जाऊंगा या मिलने जाऊंगी। सो आई यू विल मीन्स यू विल और आई विल। मैंने आपको बताया कि फ्यूचर टेंस में आप बी गोइंग टू का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल आप उन केसेस में करेंगे जब आप किसी चीज़ की सर्टेनिटी के बारे में बता रहे हैं या कोई चीज़ पहले से ही प्लान्ड है, टू एक्सप्रेस इंटेंशन, सर्टेनिटी एंड प्रायर प्लान, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले से तय कर ली है। आई एम गोइंग टू फिनिश द वर्क टुनाइट, मैं आज रात अपना काम ख़त्म करने वाला हूँ। ये चीज़ आपने डिसाइड कर ली है, आप श्योर हैं, सर्टन हैं, इसीलिए आपने बोला आई एम गोइंग टू फिनिश द वर्क टुनाइट। दे आर गोइंग टू पेंट द हाउस, वो अपने घर को पेंट करने वाले हैं। ये एक प्लान है, वो प्लान कर चुके हैं कि अपने घर को पेंट करेंगे, इसीलिए दे आर गोइंग टू पेंट द हाउस। ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट द पासपोर्ट ऑफिस, वो पासपोर्ट ऑफिस में कॉन्टैक्ट करने वाला है। ये चीज़ उसने प्लान कर ली है, दिस इज़ सर्टन, कोई चीज़ श्योर है, इसीलिए ही इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट। शी इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड करने वाली है। ये उसका प्लान है, पहले से ही प्लान है पार्टी अटेंड करना, इसीलिए आपने यहाँ गोइंग टू का यूज़ किया। द बी गोइंग टू कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्शन आप सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन यानी जो चीज़ आपने पहले से डिसाइड कर ली है वो। मैंने आपको बताया गोइंग टू वहाँ यूज़ होगा जो चीज़ पहले से डिसाइड कर ली है, जिसको लेकर आप श्योर हो, पहले से प्लान कर चुके हो, इसीलिए टू बी गोइंग टू कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं फ्यूचर ऑफ इंटेंशन। नोटिस दैट विथ सच वर्ब्स एज थिंक, सपोज, फील, नो, recognize, understand, want, wish and remember, the be going to form is not usual। ये जो verbs मैंने लिखे हैं think,
सपोज, फील, नो, recognize, अंडरस्टैंड, विश, want, ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करते हैं। तो इन वर्ब्स के साथ आप बी गोइंग टू का यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बी गोइंग टू का इस्तेमाल अवॉइड करेंगे। यू विल नॉट यूज़ बीइंग गोइंग टू फॉर्म विद दीज वर्ब्स, ये जो वर्ब्स मैंने यहाँ लिखे हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ करते हैं अपने किसी फ्यूचर रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में बात करने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट यूजुअली कहाँ यूज़ होता है? वेयर यू एक्सप्रेस प्रोग्राम्स, स्केड्यूल्स, टाइम टेबल, और जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है वो वहाँ यूज़ होगा जो चीज़ ऑलरेडी प्लान कर ली हो। तो आइए देखिए कि फ्यूचर से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स में हम कहाँ कहाँ सिंपल प्रेजेंट का भी यूज़ करते हैं, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स एट 11 AM टुमारो। यहाँ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्यों किया? बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी 11 बजे, बट मैंने कहा था जब टाइम टेबल्स की या स्केड्यूल्स की या प्लान्स की बात करते हैं वहाँ आप सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए। और क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस का टाइम टेबल था, प्लान था, इसीलिए आपने सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया। द एग्जीबिशन क्लोजेज एट 8 PM टुमारो। एग्जीबिशन कल 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। आई एम मीटिंग एनी दिस आफ्टरनून। मैं एनी को आज दिन में मिलने वाली हूँ या मिलने वाला हूँ। ये प्लान आप पहले से बना चुके हैं, ये एक टाइम टेबल दिखा रहा है, इसलिए आपने सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया। वी आर गोइंग टू द थिएटर टुनाइट। हम आज रात थिएटर जा रहे हैं। आपने थिएटर जाने का प्रोग्राम बना लिया है, इसलिए आपने यहाँ भी क्या किया? आपने सिंपल टेंस का यूज़ किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। वी आर गोइंग टू द थिएटर टुनाइट। हम आज रात थिएटर जा रहे हैं। ये चीज़ आपने पहले से प्लान कर ली थी, इसीलिए यहाँ भी हमने विल शाल का यूज़ नहीं किया, हमने गोइंग टू, बी गोइंग टू जो फॉर्म थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, उसका इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पर आप विल शाल यूज़ करेंगे, कहाँ पे आप गोइंग टू यूज़ करेंगे, और कहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शंस वहीं पे हैं जहाँ कोई सर्टन प्लान हो, कोई टाइम टेबल हो, कोई स्केड्यूल हो, वहाँ विल शैल नहीं यूज़ करते, वहाँ आप सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। और कोई प्रायर प्लान हो तो आप गोइंग टू भी यूज़ करते हैं। तो ये था फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टेंस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। For now, this is all about future simple tense or future indefinite tense. Thank you, students.